लेकिन तो भी मनुष्य सीखता नहीं है। अगर उस पे निसर्ग से कोई उपचार हो तो सीखता नहीं है, सिर्फ वो सीखता है अपनी आत्मा से। इसलिए आप सहयोग को प्राप्त हो। कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं जो सहयोग ठीक नहीं कर सकती, कोई सी भी ऐसी विपत्ति नहीं जो दूर नहीं हो सकती। हर तरह की मुश्किलें दूर हो सकती, लेकिन पाने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए, जो अंधी श्रद्धा नहीं है। देखी हुई बात है, आपने पाया है, आप अपने में विराजमान होइए। आप स्वयं अपने सिंहासन पर बैठिए, आपने पा लिया है। आप क्यों अब भी भिखारी जैसे बैठे हैं? आप आराम से समझ लीजिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और उसके सिंहासन पर बैठिए और उसके आशीर्वाद से पूरी तरह से बेफिक्र होकर के अपनी ज़िंदगी का सबसे अत्युत्तम जो कुछ भी है उसे पाइए। उसमें ये नहीं मैं कहती कि कोई आप सन्यासी भाव से बैठेंगे या कोई आपका सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी उपभोग शक्ति जो है वो बढ़ जाती। जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक चर्म बिछा हुआ है और ये चित्ते का बना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसने मारा है, किसका बनाया है, क्या है क्या नहीं, लेकिन हम इसको देखते ही साथ ये विचार हो गए, हम कुछ सोचते नहीं हैं। हम तो वो देख रहे हैं इसके बनाने वाले की करामात की क्या कमाल की चीज़ बनाई है, और ना सोचते ना कुछ नहीं, सारा आनंद जो ऊपर से नीचे तक दौड़ा चले। तो हम तो भोगता हुए असली ये सुंदर सा बना हुआ है सब कुछ इसके बारे में सोचते नहीं है, बस इसे देख भर रहे हैं और देखते हुए इसका बनाया हुआ जो आनंद है, जिन आर्टिस्ट ने इसको अपने हाथ से बनाया, वो सारा ही आनंद हमारे अंदर झरा चला जाए। उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं जाना, बस ये बनाने वाले की जो सूक्ष्म शक्ति है जिससे ये आनंद उसने इसमें डाला है, वो सारा ही आनंद हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो भोक्ता आप बन जाए, सब चीज़ों का भोग आप ले सकते हैं। अभी तक जो भी प्रॉपर्टी है तो भी हाय तौबा है, जो भी सामान है तो भी हाय तौबा है। इंश्योरेंस में लिखाया, इधर लिखाया, उसके पास लिखाया, बिल बनाया और क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें करते रहते हैं, और एक परेशानी की चोर न ले जाए न कुछ हो जाए। हम तो किसी के भी नाम कोई चीज़ हो, अब ये लायन क्लब के नाम है समझ लीजिए, लेकिन हम तो इसको पूरी तरह से भोग रहे हैं। चाहे आपके नाम से हो चाहे किसी के नाम से हो, भोगने का काम तो हमारा है और हम इसे पूरी तरह से भोग रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी भोगने की शक्ति अपनी बढ़ानी चाहिए। इसमें छोड़ने छाड़ने का क्या है? जब किसी चीज़ को पकड़ा ही नहीं तो किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ का संन्यास लेना। थोड़ी बात बढ़ती है लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि आप सहयोगी हैं, आपसे ही ये बात कही जाएगी। अगर ये बात मैं अगर जनरल पब्लिक में कहूँ तो 50% लोग उठ करके भाग जाएंगे। दूसरी बात ये कहने की, आपको सब चीज़ भोगना है, लेकिन उससे भी आगे मैं ये बात कहूँगी कि सिर्फ आपको भोगना ही नहीं है, लेकिन आपको इसी ज़िंदगी में यहीं पर मज़े से जम के रहना है, कहीं भागना नहीं है। कोई पलायनवाद नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहन करके अगर आए तो आपके वाइब्रेशंस गए। रावण भी तो आया था गेरुआ वस्त्र पहन करके। विशेषकर गेरुआ वस्त्र से मुझे बड़ी चिढ़ है। काहे को संन्यास ले रहे हो? क्या तो आपकी माँ नहीं बहन? आपकी माँ सामने बैठी हुई, आपको क्या मजाल है कि आप संन्यास ले लेंगे? इससे बढ़ के लिए माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी। अगर किसी माँ को दुख देना तो आप कहेंगे माँ कल से मैं संन्यास ले रहा हूँ। वो कहे बेटा तेरे को जो चाहिए सो ले ले, माफ़ कर। ये समझ लीजिए कि मैं आपकी माँ हूँ, और माँ को सुख काहे से होता वो भी समझ लेना चाहिए, और दुख काहे से होता। अब दूसरी जो बात है, ये उपास करने की बीमारी जो हमारे अंदर बना दी है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आज शनिवार तो उपवास, कल रविवार तो उपवास, किस दिन आप खाना खाते हैं भगवान जाने। अगर आपको ऐसे उपवास का शौक़ है तो करिए। भगवान कहता है अच्छा चलो, हिंदुस्तानियों को बड़ा उपवास का शौक़ है, तो उपवास ही में मार डालता है, क्योंकि आपको शौक़ है तो वही करिए।
लेकिन अगर माँ को दुख देना है तो लड़का कहता है कि माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, हो गया माँ का तो सारा दिन खराब गया। बच्चे ने कह दिया कि खाना नहीं खाऊंगा तो बड़ी बुरी बात, उसका तो प्राण निकल गया, अरे बाप रे आज कैसे होगा, मेरी जान गई, अब तो मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। सारे दिन वो टेक लगा के बैठेगी कि अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, सारी दुनिया को बताएगी, पेड़ को बताएगी, पत्तों को बताएगी, सबको बताएगी मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। और इस देश में मैं देखती हूँ जो देखो वही उपवास करता है। तो मैं तो मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ, बाबा क्यों ऐसा कर रहे हो, आराम से खाओ आराम से पियो, लेकिन पीने का मतलब गलत नहीं लेना चाहिए। जो चेतना के विरोध में बात जाती है वो नहीं करना। ये सब इसलिए बनाया गया है कि आप तो भूखे रहो और जो पैसा बचे सो मेरी जेब में। तो उपवास सहयोग में मना है, ऐसे ठीक है, आपका मन है अपनी तंदुरुस्ती के लिए कभी खाना नहीं खाना तो नहीं खाओ, और कभी खाना खाना है तो खाओ। जैसे आपको कभी कहीं जाना हो किसी के घर और आपको नहीं मन कर रहा उसके घर खाना खाना, तो आप कह दीजिए मुझे उपवास है, तो ठीक है वो छोड़ देते हैं आपको। फिर इस तरह से आप उपवास करें तो हर नहीं, मतलब उपवास आप अपने लिए करिए, ये नहीं कि उपवास के लिए आप जी रहे हैं। सब चीज़ आपके हाथ में है, जब चाहे उपवास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन कहने वाला है ये टाइम ऐसा है वो टाइम ऐसा है, हम तो मस्ती में बैठे हुए हैं। कोई कहेगा कि अभी खाओ तो हाँ खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने की तरफ चित्त ही नहीं होना चाहिए। अगर आप पूछें कि क्या खाया तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या खाया कि नहीं खाया। खाने की तरफ चित्त होने से ही आदमी उपवास करता है। अगर उधर चित्त नहीं हो तो उपवास नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बार उपवास भी कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसने उपवास किया कि खाया। सिर्फ अपना चित्त जो है खाने में से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में एक बात है, खाने में बड़ा चित्त है। बीबी भी बड़ी होशियार है यहाँ की, स्त्रियों को बड़ी अकल है, वो कहती चलो इनको ऐसा खाना बना के खिलाओ कि ये हमारे चंगुल में फंसे रहे। कहीं भी जाएंगे दौड़ के घर आ जाएंगे, क्योंकि खाना बनाना हिंदुस्तानियों को नहीं आता, आदमियों को। तो औरतों ने उनको ऐसा बना दिया कि वो खाना तो बना नहीं सकते, और बीबी क्या बना रही इधर ध्यान, तो बीबी इसी पर आपको पटा लेगी, और इसीलिए चित्त हमारा ज़्यादा खाने पे रहता है। पर और लोगों में ऐसा नहीं, जैसे जापानीज लोग हैं, वो देखेंगे कि वस्तु कैसी बनी है, सुंदर है या नहीं, इसमें रूप है या नहीं, खाने पे वो चित्त नहीं रखते। लेकिन हमारा हिंदुस्तानियों का मुख्य धर्म है खाना, कि कौन सा खाना बना है आज घर में, या किसी ने कहा भाई मेरे घर ये अच्छा खाना बनता, तो पहुंच गए वहाँ सारे मंडली, सीधे गांव भर को पता हो जाता है कि आज कहीं खाना बन रहा है, तो सब मंडली पहुंच गई खाने की। और खाने की वजह से प्यार भी औरतें बहुत प्रकट करती। जैसे हमारी ग्रैंड डॉटर से एक दिन मैंने पूछा कि भाई तुम क्या करना चाहती हो, तो वो मुझसे कह लगे मैं एयर होस्टेस होना चाहती हूँ, और या तो मैं नर्स होना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नानी इन्हीं दो प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को खाना दे सकते। तो औरतों को बड़ा शौक है यहाँ की, ये कमाल है, और कहीं नहीं सर, कहीं नहीं है। आप लंदन में जाइएगा तो 3 दिन में आपका आधा वजन हो जाएगा, वहाँ तो सब बॉइल्ड ही औरतें खाना देती हैं। तो हिंदुस्तान की औरतों में ये भी एक खूबी है कि वो उनको बड़ा शौक है ये बना के खिलाएं। मेरे साथ बड़ा अत्याचार होता है, माँ मैं आपके लिए स्पेशली बना के लाई हूँ रबड़िया, मैं रबड़ी खाती नहीं बाबा। तो खाने पीने में हमारा चित्त जो है उसमें भी एक सुंदरता है, लेकिन मैं कह ये रही हूँ कि उससे चित्त ही हटा लेना चाहिए, चित्त हटा लेना चाहिए। तो आदमी उस सूक्ष्म में उतर सकता है
जैसे कि शबरी के बेर श्री राम ने इतने शौक से खाए। उसकी जो सूक्ष्मता थी वो श्री राम ने कैसी पकड़ी, क्योंकि उसके अंदर वो उन्होंने उसका प्यार, उसकी नितान्तता, उसका आदर, उसका विचार सब देख करके इतने शौक से वो खाए। यही बात हमारे अंदर अगर आ जाए कि हम खाने की ओर चित्त न दे करके और उसके पीछे जो भावना है उसकी ओर ध्यान दें, तो हम सहयोगी हो गए।